गाइस, अगर एआई से आप प्रोडक्ट इमेज बनवा रहे हो तो आपने एक प्रॉब्लम डेफिनेटली फेस की होगी। जब भी आप अपने प्रोडक्ट को एआई में अपलोड करते हो और उसको किसी नए सीन में जनरेट करते हो, लाइक आप अपने प्रोडक्ट को किसी मॉडल के हाथ में पकड़ाते हो या फिर अपने प्रोडक्ट को किसी नए एनवायरनमेंट में प्लेस करते हो, तो क्या होता है, आपका जो लोगो है वो चेंज हो जाता है, जो टेक्स्ट है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और कलर्स भी काफी हद तक शिफ्ट हो जाते हैं और ऐसे में रिजल्ट जो है वो प्रोफेशनल नहीं लगता। तो आज के अपनी इस वीडियो में इस प्रॉब्लम के मैं आपके साथ में 2 सॉल्यूशन शेयर करने वाला हूं जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो काफी छोटी होगी तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखें बिना स्किप किए, क्योंकि काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या होती है। यहाँ पे मेरे पास ये मेरा प्रोडक्ट है जो कि एक ओरिजिनल इमेज है, मैंने वेबसाइट से ली है। जब मैं एआई का यूज करके इसको किसी नए एनवायरनमेंट में डालता हूं तो क्या चेंजेस होते हैं। तो मैंने इसको जैसे इस एनवायरनमेंट में एआई के थ्रू डाला तो आप देख सकते हैं कि जो इसका लोगो है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपको एकदम ठीक दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं जूम करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि एल जो है वो इधर से कर्व है, ए भी इधर की साइड में कर्व है, लेकिन यहाँ पे एआई इमेज में ये चीज कर्व नहीं है, ना ए ना एल। ठीक है। सेकंड चीज, यहाँ पे फ्लावर्स में एक पेटल्स यहाँ पे आपको दिख रही है, लेकिन यहाँ पे ये चीज गायब हो चुकी है। थर्ड चीज, यहाँ पे जो स्टैम्प आपको दिख रही है ये एकदम परफेक्ट है, लेकिन एआई इमेज में ये चीज हट चुकी है। फिर फोर्थ चीज, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये यहाँ पे डिस्टॉर्ट हो चुका है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। तो इस प्रॉब्लम को मैं पहला जो मेरा सॉल्यूशन है मैं उसके थ्रू कैसे फिक्स करता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा एक सिंपल एक ये प्रॉम्प्ट है जिसमें मैं लिखता हूं प्लेस दिस प्रोडक्ट इन अ नेचुरल आउटडोर एनवायरनमेंट विद रियलिस्टिक लाइटिंग। लेकिन मैं अपने हर एक प्रॉम्प्ट के आगे ये वाली लाइन ऐड करता हूं जिसमें मैं लिखता हूं यूज द अटैच प्रोडक्ट इमेज एज इज, डू नॉट मॉडिफाई द प्रोडक्ट डिजाइन इन एनी वे, कीप ऑल टेक्स्ट, लोगो, कलर्स एंड डिटेल्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल। जब मैं इस चीज को ऐड कर देता हूं अपने प्रॉम्प्ट के आगे तो जो मेरा ये प्रोडक्ट है सेम एज इट इज ही मेरी इमेज जनरेट होती है। वो फिर मैं किसी भी एनवायरनमेंट में करवाऊं, चाहे मैं किसी मॉडल के हाथ में अपने प्रोडक्ट को पकड़ाऊं या फिर किसी एनवायरनमेंट में प्लेस कराऊं, तो एज इट इज ही आएगी। मैं सबसे पहले आपको एक जनरेट करके दिखाता हूं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं गूगल जेमिनी में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना प्रोडक्ट जो है उसको अटैच कर लेता हूं। ये मेरा प्रोडक्ट अटैच हो चुका है। अब मैं सेम प्रॉम्प्ट को यहाँ पे डाल देता हूं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाली लाइन यहाँ पे ऐड कर दी है जिससे कि मेरा जो प्रोडक्ट की डिटेल है वो चेंज ना हो। और यहाँ पे अब मैं इमेज को जनरेट करता हूं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और मेरे लिए एक इमेज को जनरेट करके दे देगा। 95% ये जो तरीका है ये एक्यूरेट काम करता है और जो मेरा लोगो है, जो कलर्स हैं या फिर जो और टेक्स्ट हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरी इमेज जनरेट हो चुकी है। मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूं और वहीं पे फोटोशॉप में लेकर के चलता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इमेज को लेकर के आ गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो वाली लाइन ऐड करने के बाद में जो मेरा लोगो है आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट सेम आया है। यहाँ पे ये पेटल्स जो गिर रही है वो भी आई है। यहाँ पे जो मेरी स्टैंप है वो भी आई है एकदम। यहाँ पे जो टेक्स्ट है ऑर्गेनिक वाला ये भी यहाँ पे आया है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि 95% 99% ये एकदम एक्यूरेट काम करता है। तो यहाँ पे जो ये स्टैंप है इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो इसको हम लोग मैनुअली चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैं बेसिकली क्या करता हूं, अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है तो मैं यहां से इस चीज को कॉपी करूंगा सिंपली। जैसे कि ये स्टैंप वाला ही पार्ट है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे कॉपी कर लेता हूं और इसको उठा करके मैं यहाँ पे रख दूंगा ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी इमेज जनरेट होकर के आई है वो एकदम एक्यूरेट होकर के आई है। तो ये मेरा पहला मेथड था। अब मैं आपको अपना सेकंड मेथड बताता हूं जिसके थ्रू मैं ये सारी चीजें फिक्स करता हूं, क्योंकि कई बार ये चीज एआई जो है वो मुझे फिक्स करके नहीं देता। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं आपको वो दिखाता हूं। तो अपने सेकंड मेथड में मैं क्या करता हूं, जैसे कि एआई ने ये इमेज मुझे जनरेट करके दी है जिसमें सारी चीजें जो है वो ठीक नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इसको फोटोशॉप में लेकर के आता हूं और इसका कंट्रोल जे कर लेता हूं। इस लेयर को कंट्रोल जे कर लेता हूं, ठीक है। कंट्रोल जे करने के बाद में यहां से मैं ये लासो टूल या फिर पॉलीगन टूल लेता हूं और जो भी मेरा पार्ट है इसको मैं कुछ ऐसे सिलेक्ट करता हूं, बिल्कुल ऐसे जहां से मुझे चाहिए होता है, ठीक है, हटाना होता है। मैं इसको कुछ ऐसे सिलेक्ट करता हूं। तो आप देखेंगे कि ये मेरा यहाँ पे सिलेक्शन बन चुका है। अब मैं जाऊंगा विंडो में, यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल टेक्स्ट बार का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा सिंपल रिमूव या फिर जनरेट पे क्लिक करके और रिमूव लिख दूंगा।
तो भी ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इस चीज को रिमूव कर देगा। तो इनने मेरे को एकदम यहाँ पे एक्यूरेट रिमूव करके दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी ओरिजिनल इमेज थी इसमें से इस पार्ट को यहाँ पे कट करूंगा। अब मैं इसको भी उसी तरीके से कट करूंगा जैसे कि मैंने वहां पे उसको कट किया था। ठीक है, तो मैं इसको पूरा सेलेक्ट ना करके कुछ इस तरीके से ही सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा सेलेक्ट हो गया। मैं इसको करूंगा यहाँ पे कंट्रोल सी किया, यहाँ पे लेके आया कंट्रोल वी। ठीक है, और इसको सबसे टॉप पे रखा और यहाँ पे मैं इसको छोटा करूंगा, अपने इस बॉटल के हिसाब से सेट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि पीछे आपको हल्का सा स्टिकर दिख रहा होगा, मैं उसके हिसाब से यहाँ पे इसको सेट करूंगा कुछ ऐसे। ठीक है, ये सेट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको सबसे ऊपर मैंने रखा हुआ है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा। जब हम विंडो में जाएंगे, कॉन्टेक्चुअल टेक्स्ट बार खोलेंगे तो यहाँ पे आपको हार्मोनियस का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और मेरे इस पेज को इस बॉटल के हिसाब से यहाँ पे मर्ज कर देगा। तो अब कई लोग बोलेंगे कि हमारे पास पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, हमारे पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, हम लोग कैसे इस चीज को अप्लाई करें। तो भाई यहाँ पे मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपको एक्चुअल में ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में ग्रो करना है, तो आपको अपने आप को अपडेट करने के साथ साथ अपने सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करने की जरूरत है। और आज के टाइम में एडोब ने काफी अच्छे ऑप्शन दिए हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट आईडी पे एडोब का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो कि काफी कम अमाउंट में मिलता है। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है तो आप मिल करके भी ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पे आपको 300-400 रुपए मंथली ही खर्चा आता है। तो भाई ये चीज जरूरी है आपके फ्यूचर के लिए, आपके ग्राफिक डिजाइनिंग करियर के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसने मेरे को यहाँ पे जो मैंने पैच लगाया था उसको यहाँ पे जनरेट करके दे दिया है और यहाँ पे इसने मुझे एकदम मर्ज करके दिया है। और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, तो जो भी आपको ऑप्शन ठीक लग रहा है आप वो देख सकते हैं। तो मुझे फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे वाली लेयर्स को ऑफ कर देता हूँ। ये जो इसके नीचे ये वाली लेयर जो मैंने लगाई थी इसको मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है, या तो डिलीट कर देता हूँ। जो ऊपर लेयर्स आई है इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और लेयर मास्क ऑन करके ब्रश टूल लूंगा। और ब्रश टूल लेने के बाद में जहां जहां पे मुझे ऐसा लाइन दिख रही है मैं उसको यहाँ पे ऐसे हल्का सा रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ये करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा बहुत यहाँ पे इस लेयर पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा करंट लेयर का, ऑल्ट प्रेस करेंगे और ये व्हाइट वाला हिस्सा इस साइड में कर देंगे। तो आप देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अब जो है वो मर्ज हो चुका है। अभी भी अगर आपको कहीं पे दिख रहा है तो सिंपल वही मास्क वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, मास्क वाले ऑप्शन को, और यहां से इसको हल्का हल्का ऐसे रिमूव कर देना है। तो ये दोनों ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है जिसमें मैं प्रॉम्प्ट के अंदर ही वो लाइन को ऐड कर देता हूं। अगर फिर भी कोई चीज चेंज नहीं होती तो अपने मैं सेकंड ऑप्शन में आता हूं और कुछ इस तरीके से अपने प्रोडक्ट के अंदर सारी चीजों को मैनेज करता हूं। सो आई होप गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जब भी हम कोई एआई से इमेज जनरेट करते हैं तो हमारा जो लोगो है, टेक्स्ट है, वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। तो आज के बाद में आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो चुकी है। आज के बाद में आप ये दोनों सॉल्यूशन मेरे ट्राई कर सकते हैं इमेज को ठीक करने के लिए। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।